धर्म से चलने वाले। अब जहां उसके अंदर भावना उसकी पूर्व साधना की जागृत हुई, बस व्याकुलता पैदा हो गई। कैसे भगवान मिले, कैसे भगवान मिले। अब उसको ऐसा सब सानिध्य मिल जाता है कि उसकी जो भावना जागृत हुई इसमें आग लग जाती है, प्रज्वलित आग, अब रोके नहीं रुकेगी। जैसे भगवत कृपा से अपने जीवन को देखा, पिताश्री कभी पादुका पहन करके हल जोतने नहीं गए, किसान आदमी। 100 रुपए की अगर जरूरत है तो गेहूं बेचना पड़ेगा, किसान आदमी गेहूं बेचेगा तो खाएगा क्या। कभी स्वेटर खरीद के नहीं आते, कभी ऐसा नहीं कि बड़े कंबल और रजाइयां खरीदते हैं। बस भोजन, 1 साल में एक बार वस्त्र बन गए, स्कूल वही वस्त्र पहन करके जाना है, वही वस्त्र, रिश्ते नातेदारी में जाना है। अर्थ का अभाव, नगद अर्थ का अभाव, भोजन की व्यवस्था, नंगे पैर हल जोता। गीता जी, गुरु जी की पादुका और भगवान की लक्ष्मी झोली में टंगे हैं। 10 बजे तक हल जोते, फिर नहाए, गीता पढ़े, शंख बजाए, प्रसाद आया तो एक बार खड़े होकर देखते थे, कोई साधु महात्मा तो नहीं दिखाई देता। ऐसे पवित्र आचरण, कभी कोई व्यसन, कभी किसी की कोई बेईमानी के सवाल हो, एक ऐसे मार्किंग डाले, एक मार्किंग रहने, दूर से परम पवित्र जीवन। और विशेष कृपा, कोई हफ्ता ऐसा नहीं होता था जिसमें संत महात्मा ना, 2 तखत पड़े ही रहते थे दंडी सन्यासियों का, एक तरह से वास की। वो घर पता हुआ, सामने बड़े बड़े अक्षरों में, अब लिखा है कि नहीं पता नहीं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, ऐसे घर में सामने बड़ा बड़ा लिखा। हम लोग छोटे थे, जब कोई सन्यासी आते पूरा परिवार आते, माता जी पिताजी सब ऐसे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते, आए सब प्रणाम, फिर उनके चरण प्रक्षालन करना, चरणामृत लेना। अब वो शाम के जब बैठते तो भगवत चर्चा करते, संतों का स्वभाव होता है, 10-20 लोग और अगल बगल के आ गए। हमारे मोहल्ले में जिसमें ये शरीर जन्मा, उसमें कहीं प्याज की बात नहीं, प्याज की और तो जाने दो, उस कुएं में कोई ऐसा पवित्र है। जो ही हमारे अंदर चेतना जागृत हुई तो वह एक बात प्रश्न उठा, सबसे हमें पूरा याद है, सबसे ज्यादा प्यार माँ के चरणों में होता है बालक का। तो लगा कि अब माँ मर गई तो कैसे जिएंगे, हम मर गए तो कैसे जिएंगे, तो हमारा है कौन, हम बचपन की या स्मृति है कौन, कौन हमारा है, हमारा कौन। संत जन जब शाम के कुछ बोलते थे तो उसके पहले कीर्तन कराते थे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय, पकड़ में आ गए। बस शाम के एकांत में बैठते, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। और जब पढ़ने लायक हुई तो इतनी 40 हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, ढेर 40 लेकर देवी जी के मंदिर में जाना, सुबह नहा धोकर सुनाना, टीका लगाकर स्कूल जाना। मजाक भी होता था, मास्टर भी मजाक करते हैं, पंडित आया तिलक लगा के। बस 8 पढ़ते पढ़ते तो भागवत कई बार हो चुकी थी, शाम के रोज सुनाना होता, पिताजी माता ऐसे सब बैठ कर। ये निश्चय हो गया कि जीवन का सार साइंस साइड में 9 में, पास में 9, भागो अंदर से भागो, बस यही कहाँ जाना है, क्या कुछ समझ में, बस ये भागो भागो, यहाँ से भागो। माता जी से कहा कि अम्मा गाँव में गया, अम्मा हमारा भगवान भजन करो, भजन करने से भागने से भगवान की प्राप्ति होगी। हम कहा केवल हम आपको बताते है, बहुत बात हमारी बात हो गई कि सुबह 3 ऐसी व्याकुलता कैसे पता है, बस ये प्राण समर्पित करने के लिए व्याकुलता, किसको कहाँ कुछ पता है, कैसे जीना है, कैसे चलना है, कुछ पता है, कोई साथी नहीं, एक एक कदम पर मन हमें धोखा दे रहा है। जे भी निकले तो पहला भय, कहाँ कैसे कैसे जीवन चले, हर प्रश्न का अंदर से उत्तर आता, अरे भगवान भगवान। 15 किलोमीटर चलने के बाद थक गए, एक शंकर जी का मंदिर, वहां वहीं से व्यू पर। ये हमारी सामर्थ्य नहीं थी, हमें किसी ने उपदेश नहीं किया था भागो और बाबा। हमें लगता है भगवत कृपा से ये पूर्व सामग्री जमा थी, वो ना कहीं जो हमें तपस्या के लिए आवश्यक था वो घर में ही हमारा हो रहा था, क्योंकि वहां विषय सेवन, विषयों की सुविधा, पूरे एरिया में बिजली नहीं थी तो वहां पंखा बिजली तो सवाल नहीं, शौच बाहर जाओ, और सब वो मतलब जैसे देहात, कोई ऐसी सुविधाएं नहीं। तो जो तपस्या के लिए आवश्यक था वो तो जन्म से, बाल्यावस्था में ही 4 बजे पूरे सब जग जाने चाहिए, पूरे घर के, हाँ सब, जिनका यज्ञोपवीत हो गया, गायत्री जब संध्या, और अपने अपने कार्य में सब कोई अपनी सुविधा दिनचर्याएं जो जिनकी, जैसे 4 बजे के बाद कोई शैया पे नहीं सो सकता, भागवतिक संयोग। और देखो उसी का प्रभाव, बाबा सन्यासी है, पिता सन्यासी है, इस शरीर को भगवत मार्ग में मिला, बड़े भ्राता का पुत्र भगवत मार्ग, और क्या हुआ, वो कुल उसमें परमाणु ही ऐसे कि भक्ति के संस्कार आगे बढ़ते। भगवान कह रहे हैं कि अगर वो मार्ग में चला और लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया, वासना का अनादर किया,
तो उसको ऐसी जगह जन्म दिया जाता है जहां जन्म से संस्कार भक्ति के, भगवत प्राप्ति के, वो फिर किसी को समझाने की उसमें जरूरत नहीं होती। उसका जन्म साक्षात उन भगवत भक्तों के कुल में होता है जिसे शास्त्र प्रमाणित करते हैं, जिनका जो धर्म है उस धर्म के अनुसार, अपने कुल मर्यादा के अनुसार। एतति दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम, इस प्रकार का योगियों के कुल में जन्म होना इस लोक में बहुत दुर्लभ होता है। शुद्ध सात्विक श्रीमानों के घर में, राजाओं के घर में, धनियों के, गुणवानों के, ये भी दुर्लभ माना जाता है। जो पहला जन्म हुआ सुचि नाम श्रीमताम के, पर उससे भी ज्यादा ये श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि उसमें वासना का आदर हुआ था, इसलिए और इस जन्म में वासना का आदर नहीं हुआ था, तो सीधे पूर्णता ना होने के कारण उसे जन्म लेना पड़ा। पर जैसे मुचुकुंद जी को जब भगवत दर्शन हो रहे हैं तो फिर आगे का कोई जन्म होने का विधान ही नहीं होता। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निधि स्वरूपा। जब उस यवन को, काल यवन को भगवान भगा कर ले जाते हैं और अपना पीताम्बर मुचुकुंद जी को उड़ा देते हैं, वो जाके लात मारता है, हमें तो भगा के लाया, गुफा में सो रहा है। वो समझा भगवान सो रहा है। मुचुकुंद जी की आंख खुली और उनको था कि तुम्हें सोते समय जो जगा देगा वो भस्म हो जाएगा दृष्टि पर। वो भस्म हो गया, जीवी भस्म से भगवान सो। भगवान ने उनसे कहा कि मैंने अपनी तरफ से तुम्हें दर्शन दिया, पर तुम्हें हमारी प्राप्ति के लिए अगला जन्म होगा। अब उनका कहां जन्म हुआ? नरसिंह मेहता के, वही मुचुकुंद जी नरसिंह मेहता के, और जन्म से ही महाभागवत। और कैसी परिस्थिति, इसकी भी व्यवस्था सही ढंग से कैसी परिस्थिति के आसपास 2-4 साधु महात्मा हर समय थे। अगर वो भात भरने जा रहे हैं तो वो भी टूटी गाड़ी हो, और वही भी सब भगवान के प्रेमी भक्त जन जा रहे हैं। उस गाड़ी को हाँकने वाले कौन बनते हैं? कैसी महिमा। और भगवान चाहते हैं आप भक्ति में तन्मय होकर हमें प्राप्त हो। अर्जुन जी के सामने खड़े और उपदेश करें, मेरा अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा। अर्थात भगवत दर्शन से भी श्रेष्ठ बात है जो भगवान को प्रिय है। क्या? भगवान का अखंड चिंतन। भगवान तो कभी भी किसी को एक क्षण में परम पद दे सकते हैं, उनके लिए कोई नियम थोड़ी है, पर वो चाहते हैं कि आप भजन में ऐसे डूबो, तो नहीं डूब पाए तो अगला जन्म आपको दे देते हैं। अगर आप डूब जाए तो जीते जी परम पद में आरूढ़ हो जाए, आपको महसूस होगा, अनुभव होगा, अब मैं कृत अब मेरा जन्म, आपको खुद अनुभव होगा। दूसरे को श्री हरिवंश प्रमाण मनम आपके मन में ही आ जाए, हो गया हमारा काम, वो वाणी से नहीं अंदर से हो गया। प्रभु कह रहे हैं कि ये जो दूसरा जन्म है महापुरुषों के यहाँ, ये बहुत दुर्लभ है, क्योंकि वहां का वायुमंडल ही परमार्थिक होता है। सांसारिक भोगों का बाहुल्य नहीं होता और उनकी मात्रा नहीं होती, तो वहां के वायुमंडल से, दृश्य से, उनके संग से, वहां की शिक्षा से और मेरे अनुग्रह से ये सब विधान बन गया। वो बचपन से ही भगवत मार्ग को स्वीकार कर लेता है और दुर्लभ तर परम पद का अधिकारी बनता है। एक प्रसंग आता है वासना का आदर करने का। कल बताया था कि कुल जी अल्ल जी की चर्चा में, कुल अल भाई दो कथा सुखदाई सुनो, पहिलो विरक्त मद मांस नहीं खात है, हरि ही के रूप गुण वाणी में उचार करे, धरे भक्ति भाव ही ताकि यह बात है, दूसरो अनुज जानो खाए सब उन्मानो, नृप ही को गावे प्रभु कभू गाय जात है, बड़े के अधीन रहे सोई करे सोई कहे, ईश करी चाहे आप दीनता में मात है। और श्री कुल जी और अल्ल जी, इन दोनों भाइयों का चरित्र सुनो, इसके सुनने से प्रभु में विश्वास और भक्ति बढ़ती है। इन दोनों में बड़े भाई श्री कोल्ह जी थे, जो संसार के विषयों से बिल्कुल परम वैराग्यवान, तामसी पदार्थ तो छूते भी नहीं थे, खाने पीने की तो बात जाने, हर समय भगवत नाम, भगवत रूप, गुण, बस इन्हीं का गान करते, इन्हीं के ध्यान में रहते थे। और इनके जो दूसरे भाई थे छोटे अल्ल जी, वो सब कुछ खाते रहते थे, राजसी भोग भोगते थे और राजा के साथ, राजकुमार के साथ ही बैठते उठते और राजाओं के ही गुण गाते, रजोगुणी रूप की महिमा गाते। वो बड़ी सुंदर थी, बड़ा सुंदर था, ऐसा अवश्य। कभी वो भगवान का गुणगान करने में रुचि नहीं रख रहे थे, पर खास बात थी कि वो बड़े भाई का बहुत आदर करते थे, जो भक्त
बड़े भाई, उनका आदर करते थे। कभी कभी भगवान की कोई चर्चा सुन लिया, कोई ऐसे परिवार रुचि तो राजाओं के रूप गुण का गान करना, उनकी भोग विलास में वैसे ही सब खाते जो नहीं खाना चाहिए। पर खास बात क्या हुई, बोले बड़े के अधीन रहे, उनके सामने जाते ही नम्र रहे। ईश्वर और अपने बड़े भाई भक्त में कोई अंतर उनकी दृष्टि में नहीं था, इतना आदर करते थे। ये बहुत बड़ी बात है। उनके सामने जितनी देर रहते बहुत दैन्य रहते, बिल्कुल मनो एकदम साधु। बाद में तो सब रजो बड़ा भाई देख करके अंदर से बड़ा दुखी होता है, सामने तो बहुत दैन्यता करता है, पीछे ऐसा मनमानी आचरण करता है। क्या करें, इसको ले चले एक बार भगवान के सामने, इसको ले चले, शायद इसकी बुद्धि बदले। तो बड़े आए कही चलो, द्वारिका निहारे सही, मिथ्या जग भोगया में आयु ही बिहात है। भाई तुम्हारी बात, चलो द्वारिकाधीश के दर्शन करने चलो। ये जो तुम राजकुमार के साथ रहकर सब भोग विलास कर रहे हो, बिल्कुल बेकार तुम्हारा जीवन है, मेरी बात मान लो। तो आज्ञा के अधीन चलो, आए पुरलीन भये, नए चोज मंदिर में सुनो कान बात है। कोल्ह ने सुनाए सब जे नाना छंद गाए, पाछे अल दोई चारी कहे सकुचात हैं। भर्यो ही हुकारो प्रभु, कही माला करे डारो, ल्याए पहिरावे कहो मेरो बड़ो भ्रात है। चलो द्वारिकाधीश के दर्शन करो, उनको साष्टांग प्रणाम करो, तुम्हारा मंगल हो। क्योंकि श्री कृष्ण को एक बार साष्टांग प्रणाम करने वाले का जो सौभाग्य उदय होता है, वो बड़े बड़े यज्ञों के करने वाले का। एकोपि कृष्ण कृतः प्रणामो, दशाश्वमेधा भृतेन तुल्या, दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्मो, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। एक बार श्री कृष्ण को धन्य भाव से साष्टांग दंडवत करने वाले का कैसा लाभ होता है? बोले 10 अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ 10 अश्वमेध यज्ञ के अवृत स्नान का अर्थात पूर्णता का उसे फल मिलता है। पर 10 अश्वमेध यज्ञ और श्री कृष्ण के प्रणाम करने वाले का अंतर यह रहेगा कि 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला स्वर्ग आदि लोकों को भोग कर मृत्यु लोक आएगा, और कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। चलो प्रभु श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो चल करके। अल्ल जी तो कोल्ह जी को ईश्वर की तरह मानते थे, जो आज्ञा उनके साथ चल दीजिए। द्वारिकापुरी पहुंचे, प्रभु के सामने, द्वारिकाधीश के सामने एक विलक्षण घटना घटी, जिसे कान लगाकर सुनिए। क्यों कह रहे कान लगाकर? क्योंकि इससे तुम्हारा विश्वास बढ़ जाएगा, इससे तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी, तुम्हें समझ में आएगा कि हमारे प्रभु की भक्ति कितनी सामर्थ्यशाली है। कोल्ह जी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए पद, ऐसा करना भी चाहिए। जब अपने ठाकुर के दर्शन करने जाए तो कोई पद उनकी महिमा से भरा हुआ, अगर वहां वातावरण भी देखे, मानो जैसे श्री जी के सामने, राधा वल्लभ जी के सामने समाज हो रही, तो चुपचाप सुनो, बोलने की जरूरत नहीं। ऐसा अवसर है कि आप गा सकते हैं, तो कोई पद सुना सकते हैं। देखो माई सुंदरता की सीमा, जो आचार्य महापुरुषों ने गाए हैं। कोल्ह जी ने सुंदर पद प्रभु को सुनाया। अल्ल जी हाथ जोड़े चुपचाप खड़े हुए हैं। भगवान को जो बहुत प्रिय बात है वो यह है कि भक्त चरण धरि भाव तरत भवसिंधु अगाध। अगर भक्तों के चरणों में भाव आ जाए तो तरने में देर नहीं लगती है, और भक्त के चरणों में भाव रखने वाला दैन्य होता है। ये दो विशेष लक्षण अल्ल जी में है, जो यद्यप कुमार्गामी आचरण कर रहे हैं, पर ये दो बात है। भक्त भाई को भगवान के समान मानते हैं और अपने को बहुत नीच मानते हैं। मैं बहुत नीच हूं, इसलिए दैन्य है। श्री कोल्ह जी ने पद सुनाया। द्वारिका के नाथ, सब नाथन के नाथ प्रभु, देवन के दिव्य देव संकट सहाय हैं। ब्रह्मा शिव देव दैत्य दानो अरु मानव आदि, सब ही के रचैया और सब में समाये हैं। कारज के कारण ओ तत्वन के तत्व आप, माया के अधीश ईश अलख लखाए हैं। महिमा महान गावे वेद और पुराण, कुल पार नहीं पावे हारी शीश को नवावे हैं।
द्वारिकाधीश को पद सुनाने के बाद कहा, भाई तू भी तो बहुत बढ़िया गायक है, राजाओं की सभा में गाता है, एक सुना द्वारिकाधीश। वो सब चाहते हैं हम कैसे सुने, हमारे अंदर तो भक्ति है, जिससे प्रभु प्रसन्न होते हैं वो बात नहीं नहीं, हम जब कह रहे हैं तो सुनाओ ना। तो उन्होंने प्रभु की ब्रज लीला संबंधी पद सुनाए। बड़ा सुंदर उनका स्वर था, क्योंकि राजाओं की सभा में सब रजोगुणी काम था। द्वारिकाधीश के सामने बड़े भ्राता भक्त की आज्ञा हुई तो गाय, गलीन में गोकुल की गांसी गांसी गोपीन को, गोरस हो गोरस को दान ले सिहायो है, सगरियल बेलीन को नवल नबेलीन को, गाय के गवायो अरु नाच के नचायो है, अब लाल आनु मानु प्राण की हरन हारी, बांसुरी बजाए घर बार भूलवायो है। ये जसुदा के छैया, ये रास रंग के रचैया, भैया नेह की नदी में तय नहायो और नहवायो है। देश विदेश के देखे नरेशन रीझी की को जो बूझी करेगो, याते तने तन जाते गिरो गुण सौ गुण हो गुण काठी परेगो, बांसुरी वारो बड़ो रिझवार है, श्याम चुने को सुधार ढरेगो, ये लाड़ी लो छैल छबीलो अहीर को, पीर हमारे ही की हरेगो। वाह 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 द्वारिकाधीश, वाह वाह, सब आश्चर्यचकित हो गए प्रभु के श्री विग्रह से। साक्षात द्वारिकाधीश हो गए, वाह ब्रज की लीला, प्रभु चित्त चोर के भी चित्त को चुराने लगे। महामहिम श्री जगन्नाथ जी का जो आप रूप देख रहे हैं, ब्रज लीला श्रवण का परिणाम है। प्रेम विकल्प विवल स्वरूप जो जगन्नाथ जी का है, ये ब्रज लीला महाप्रेम स्वरूप है। प्रभु ने ओंकार भरी, वाह। गोल्ह जी ने गाया द्वारिका के नाथ हो महिमा, तो अल्लाह जी ने गाया, पूरा आश्चर्यचकित हो गया कि वाह वाह। पहला आश्चर्य कि आज तक कभी कोल्ह जी के सामने कोई भागवतिक चमत्कार नहीं प्रकट हुआ था। अल्लाह जी कभी दर्शन करने नहीं आए थे, वही भद्रो रजोगुणी, पर आज दर्शन करने आए भगवान ने वाह वाह कह दिया। पहले ही चुहा, एको बार हम इतना आए, रोज आए, दर्शन किए, गाए, कभी वाह वाह नहीं। हम तो जानते हैं ना, आप भी जानते हो कि शराब वो सब वाह वाह वाह। चलो ठीक, थोड़ी तसल्ली। अब दूसरा प्रोग्राम, माला और प्रसाद, जाओ जो अंग सेवित पहनाओ जाकर अल्लाह जी को। नजदीक गए, अल्लाह जी किसका नाम जी, ये माला नहीं नहीं हमें नहीं दी होगी, मैं तो बेचारा अंदाज नहीं करता, ये मेरे भाई को दे, ये जन्म से भगवत भक्ति में लगे हैं, प्रभु के इन्हीं के चरणों के हम आश्रित, इनको दे। नहीं नहीं, भगवान ने नाम लेकर कहा अल्लाह जी को दे। अल्लाह जी तुम्हारा नाम, माला। अब तो गोल्ह जी की दृष्टि बदल गई और भगवान की तरफ प्रणय कोप से देखे, मतलब अपमान ही कर रहा था तो थोड़ा हल्का करते इतला, कि हम इतला गाते रहे, कभी वाह वाले का, और इसने गाया और माला हृदय में एकदम। इनको नहीं दिया, आपको दिया है, आपका नाम ये है। थोड़ा भी अगर कहीं दासत्व में कमी रह जाती है तो ये बात आ जाती है, अरे हमारे स्वामी है, यहाँ प्रसन्नता होनी चाहिए कि हम लिवा के लाए, तो इस नाते से प्रभु कितना इसको आदर दे रहे हैं। प्रभु दयो पे नया ही दयो बड़ो अपमान भयो, ये बात समझनी है यहाँ कि हम जिनके शरणागत हैं उनके द्वारा की हुई कोई भी चेष्टा हमारा अपमान नहीं हो सकती, हमारा सम्मान है, पर वो समझ नहीं पाते। हम कहीं ना कहीं अपने अहम को बचा के रखते हैं। ध्यान देना, इसे मिटाना होगा, नहीं आप अपने स्वामी के ही प्रतिकूलता का चिंतन करने लगेंगे। जिनकी शरण में उन्हीं के प्रतिकूल किया कराया, फिर सब रुक जाएगा। इसलिए सावधान रहें। यद्यपि पतन नहीं होगा, पर काहे को जलोगे, समय बर्बाद करोगे, तो भी अगर तुम हमें नीचा दिखाने की कोशिश करोगे तो फिर तुम्हें नीचा दिखाएंगे। सेवा में जो रहते हैं, प्रभु की जो शरण में है, अगर आदेश वाक्य मान को धूल भूसरित करके ऐसी स्थिति में ला दो कि तुमसे नीच कोई नहीं है, तो तुमको सर्वश्रेष्ठ पदवी देने के लिए उसको लगता है अच्छा, मतलब अभी तक हम पूरा सर के बल खड़े रहे हो, तुम समझते हो कि हम कुछ है ही नहीं, तो हम बाम चलते हैं, प्रतिकूल चलते हैं, देखते कैसे समझते हैं। और
और ये तब तक समझ में नहीं आता जब उधर से प्रतिकूलता होती तब समझ में आता है, नहीं तो समझ में नहीं आता। और सच्चे महापुरुष कभी तुम्हारे मान का पोषण नहीं होगा, कभी नहीं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पतन कराने वाली चीज है। इसीलिए 15वें अध्याय में भगवान जो परम पद आरूढ़ का लक्षण है तो निर्माण, पहला शब्द मान, सभी मान प्रद आप अमानी, और ये मान रोग जीवत्व को पुष्ट करता है, देहाभिमान। और जहां आप महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त किए तो महापुरुषों के समान आपको मान मिलेगा, क्योंकि उनके सानिध्य में वो सम्मान जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो मान का रोग बढ़ जाता है। और जब महापुरुष देखते हैं कि ये तो मान से रोगी हो रहा है तो फिर उसका ऑपरेशन होता है, तब वो उसी के प्रतिकूल हो जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा स्नान कराने के लिए मां ले जाती तो बुरा समझते हैं कि हमें खेल से हटा करे, क्यों ऐसा नहीं। इस पर सुधार मन को, अंदर की बात है, बाहर की नहीं। बाहर से आपके आचरण दैन्य हो सकते हैं पर अंदर से आपकी वृत्ति अनुकूल और दैन्य होनी चाहिए। इनको अंदर से बहुत बुरा लगा, बचपन से भगवान का भजन कर रहा हूं, आज तक शाबाशी नहीं दी, आज तक माला प्रसाद। तो ये छोटे भाई ऐसा दयो पे नया ही दयो, ऊपर से पुजारी यही कहे कि आपको नहीं दिया, इनको दिया है। दयो पे नया ही दयो, बड़ो अपमान भयो, गयो बूढ़ो सागर में दुख को न पार है। बूढ़त ही आगे भूमि पाई चलो झूमी, प्रीति सोअनीति भूले ना ही मानो दरबार है। सो ही आए लेन हरिजन मन चैन छिलो, मिलो कृष्ण जाय पायो अति सुख सार है। बैठे जब भोजन को तो दई उभय पातर ले, दूसरी जो कैसे कही वही भार प्यार है। अल्लाह जी के कहले पर पुजारी ने कोल्ह जी को साफ कह दिया, ये माला तुम्हें नहीं, अल्लाह जी को। कोल्ह जी को लगा बहुत बड़ा अपमान भगवान, बस ये बात भगवान मंगल भगवान से सम्मान चाहते हैं, उनकी हर चेष्टा मंगल स्वरूप है। ये रहता है, पक्का रहता है, और ये बहुत बुरा रोग है, बड़े बड़ों के अंदर रहता है। भाई रात दिन हम सेवा में रहते, थोड़ा तो सभा में बोलो कि हम तुम्हारे जिलाए जी रहे, तुम्हारे पोसे बोलो, वो चाहता भाई ये है ना पूरा हमारा जितना कुछ इन्हीं से चल रहा है। नहीं नहीं, हम तो आपके इशारे से चल, पर अंदर जो फुलरा चढ़ा वो गिराएगा ये पक्का। अब अगर उसे ये माना जाए कि हमारा अपमान हो गया तब तो मतलब मंदबुद्धि, गुरु के द्वारा की चेष्टा अपमान होती है क्या? और जब हम ऐसी वृत्ति रखते हैं कि इन्होंने हमारा अपमान कर दिया तो फिर शरणागति प्रश्न से खड़ा होता कि आपने क्या समर्पित किया था सब, तन मन वचन और स्वयं, तो अपमान किसका हो रहा है? उनका समर्पित तन, उनका समर्पित मन, उनका प्राण, उनका सब कुछ। तो वो अगर आपको ऐसा ही लग रहा तो अपने आप का अपने आप से अपमान करने तुम्हें परेशानी क्या है? अगर आपको ऐसा भास भी हो रहा है कि हमारा अपमान हो रहा है तो तुम्हारा है क्या, तुम बचे क्या? कम से कम इतना ही सोचो। तो उनको लगा कि भगवान ने बहुत बड़ा हमारा अपमान पूरी इस द्वारिका के मंदिर में सभा में कर दिया। अब तो जीना जिसके लिए हम भक्ति करते थे उसी ने अपमान, कैसे देखो लीला कैसे विचित्र होती है। कोल्ह जी ने अपना अपमान समझ करके आत्महत्या करना उचित समझा, इतना जलन हो गई। अब ठीक है, तो समुद्र में जाके कूद गए। अब समुद्र में डूबते चले गए, जब नीचे गए तो दिव्य भूमि, जल का प्रभाव खत्म, सुंदर ऑक्सीजन, सुंदर वायु, द्वारिकापुरी। ऐसे भक्त डूबना भी चाहे तो भगवान डूबने देंगे। द्वारिकापुरी पहुंच, दिव्य द्वारिका का दर्शन, परमानंद की अनुभूति हुई। पर अंदर ही अंदर जल रहे हैं कि है तो वही द्वारिकाधीश जो माला उसको दिख रही है, अंदर जलन है, भूल नहीं पा रहे थे। जैसे तलवार का घाव हो तो कर सकता रहता, तो प्रभु के प्रति थोड़ा गुस्सा, छोटी ही माला हमें भिजवा देते ये माला वाली बड़ी चक्कर है। जैसे समाज में जाए ना, अपने समाजें होती तो निमंत्रण में जैसे समाज में गए 50 लोग बैठे हैं, उसमें क्या होता है, लिफाफा, माला और चद्दर। जरूरत नहीं ना लिफाफा की, ना चद्दर की, ना माला की, बगल में सबको पहना दिया गया। मान, ये तभी परिचय में आता है मान। देखो, मान चाहने के लिए हम अपने को बहुत नीचा दिखा सकते हैं, मैं दुष्ट हूं, अधम हूं, नीच हूं, पामर हूं, जूता के पास बैठ जाएंगे जाके, बात समझना। लेकिन उसमें भी मान की चाहत होती है। बात तब होगी जब जबरदस्ती तुम्हें कोई वहां बैठे हैं और फिर आप अपने को अधिकारी मान करके हाँ यही मेरा अधिकार है, तो समझ में अपने को कह रहे हैं हम नीच हो, जब दूसरा कहेगा नीच है, पाखंडी, तब कैसा लगा? हाँ, तो ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। अब वो घाव की तरह उनको अंदर आनंद तो आ रहा है दिव्य द्वारिकापुरी के दर्शन में। आगे भगवान के पार्षदों ने, प्रभु आपको भगवान के पार्षदों ने अगवानी की और आनंद मिला, बड़ा सुख मिल रहा है, बड़ी शांति, बड़ी दिव्यता का अनुभव हो रहा है। भूल गए
जो अपने भाई के सम्मान की ईर्ष्या जगी थी, शांत सी होगी। अखिल लोक चूड़ामणि भगवान साक्षात दर्शन कर रहे, परमानंद की बात आ गई। कोल्हे जी से कहा हुआ पार्षदों सबसे पहले हमारा दो पत्तल लिखा। तो सोचा कोई और भागवत आया होगा, दो पत्तल। तब तक तो उनको कुछ नहीं, फिर पूछा कि जब उनका परोस गया प्रसाद तो दूसरा पत्तल भी परोस गया। प्रभु इसमें कौन? बोले अल्लाह जी के लिए। और मतलब यहां भी अभी हमने पाया ले उसके लिए पत्तल लगवा दिया, वो फिर अंदर जो है पूरी जलन। तुम्हारे छोटे भाई अल्लाह जी के लिए है और वो तुमको भी तो बहुत प्यारा है। अब अंदर ऐसे महसूस के रह गए कि मतलब बात क्या है, इतना प्रभु इतना उसको प्यार करते। यहां भी आज सबे विश्व भयो दुख गयो सोई हुयो नयो, दयो पर बोधवा की बात सुन लीजिए। एकदम चेहरा बदल गया प्रभु की तरफ, फिर वही प्रणय कोप से देखे, प्रभु नाराज मत हो, तुम जानते नहीं हो, तुम अभी के भगत हो। वो हमें कितना प्यार करने वाला भक्त है, तुम अभी सुनो, हम तुम्हें बता रहे हैं वो कौन है जो तुम्हारा भाई बना है आके। आज जिसे तुम रजोगुण में देख रहे हो, एक वासना का आदर करने से उसका मार्ग रुक गया। वो जितना तुम भजन अभी तक किए हो ना, बहुत छोटा है उसके भजन के आगे, जितना उसने भजन किया है। तेरो छोटो भाई मेरो भक्त सुखदाई, ताकि कथा ले जताई जामे आप ही सुधीजिए। प्रथम जन्म मांझ बड़ो राजपुत्र भयो, गयो गृह त्याग सदा मोसुमति भीजिए। आयो बन को भूप संग राग रंग रूप, देख चाह भई देह दई भोग कीजिए। कुल्ल जी से कहा कि तुम अपने भाई की बात जान जाओगे तो कभी ऐसे ईर्ष्या उससे नहीं करोगे, तुम उसकी बराबरी कर ही नहीं सकते। जानते हो बड़ा प्रिय मेरा भक्त है वो पूर्व जन्म में राजपुत्र था और उसने बचपन से राजपुत्र राजकुमार होते हुए सब भोगों का त्याग करके बैरागी हो गया। राजपद का अधिकारी था, राजपद राजभोगों का त्याग करके वो एकांत वन में निरंतर कष्ट सहते हुए मेरा भजन करने लगा। मन बुद्धि लगाकर सतत मेरा भजन कर रहा था। ध्यानपूर्वक सुनना। बहुत समय व्यतीत होने के बाद उस जंगल में एक राजा अपने पूरे परिकर के साथ मनोरंजन के लिए आया। तो राज वैभव, यद्यपि राजकुमार ही थे, बचपन से वैरागी हो गए, एकांत सेवन करते थे। अब राज वैभव के इन्होंने देखा, बहुत सी सुंदर सुंदर युवतियां, ऐसा सब भोग विलासिता। इनके मन में विषय सुख का आदर हुआ कि अगर बाबा जी न बनते तो ऐसा ही हमको भी सुख मिलता। आदर हो गया। अब वो वासना इतना जोर पकड़ी, इसमें देर नहीं लगता, समुद्र बनने में तरंग आई और आपने आदर किया और पूरे हृदय पर अधिकार कर लिया। अब तो बस भजन रुक गया। के विधि मिले सुंदरी बाला जैसे नारद जी, ऐसे अब ये सब कैसे भोग प्राप्त हो। संसारी सुख भोगने की प्रबल लालसा हो गई और उसी को लालसा को लिए हुए शरीर छूटा। भगवान वर्णन करते तो मैंने बड़ा स्वस्थ और तेजस्वी इनको शरीर दिया, भोगो लो, मालिक है, तुम्हारा मन हुआ, तुम्हारी वासना जागृत हुई और राजा के राजकुमार से मित्रता कराई और जन्म दिया ऐसे महाभागवत के घर। कोल्ह जी के भाई बने। देखो कैसा विधान, कैसा कवच है भक्ति का, वासना है तो संग राजकुमार का। वैसे ही जो भोग देखे थे वही भोग राजकुमार के साथ, खूब भोगो, खाओ पियो दुनिया का। अब भक्त का संग और वासना, देखो भगवत कैसा यही संयोग होता है। अब भक्त के संग ने उस वासना से खींचा है जीवन असार, चलना द्वारिका से। सामने गए, जहां से रुका था साधन केवल। तो प्रभु का स्वभाव सूरदास जी वर्णन करते हैं कि विमुख भये निमिषहु न अकृपा जब चिते। प्रभु बीच वाली बात नहीं देखते जो हमको छोड़कर विषय हो। यही तो, अगर वो ऐसा देखे तो अपने लोग तो कभी आगे ही नहीं बढ़ सकते, भगवत मार्ग में चल ही नहीं सकते। भगवान ने बताया कि तुम्हारा अभी तो बहुत छोटा भजन है, इसका भजन देखो। पर एक वासना का आदर करने के कारण उसकी ये गति हुई कि उसको ऐसा सहयोग मिला। विषयी जनों को विषय भोगते देखकर या विषयी पुरुषों की बात सुनकर विषय भोगने की इच्छा प्रकट होती ही है।
यदि कहो कि कोई विरक्त है, राज्य सुखों का त्याग करके आया है, तो ये कैसे हो सकता है? तो कह रहे हैं बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानमपि कर्षति। कोई भी हो, ये नहीं सोचना चाहिए कि इन भोगों को तो हम छोड़ करके आए, अब हमें कौन प्राप्त कर देगा, उससे घटिया भोग तुम्हें गिरा देगा। ये माया है, बिल्कुल कहीं नहीं, अभिमान नहीं आना चाहिए, बहुत सावधान। देखो ना, राजकुमार होते हुए राज वैभव छोड़ दिया, आज एक राजा के भोग विलास को देखकर वासना जागृत हो गई, और ऐसी जागृत हुई कि भजन रुक गया, उसी वासना की प्राप्ति के लिए व्याकुलता हो गई। मन की गति बहुत दुष्टर है। महान त्यागी विरागी सौभरी ऋषि को मछलियों का विहार देख करके ब्याह करने की इच्छा हो गई। भगवान शंकर मोहिनी रूप में देखकर आसक्त हो गए। इंद्रियां बड़ी विद्वान और ज्ञानियों को भी आकर्षित करने वाली हैं, इसलिए कभी कोई अभिमान न करे। विषयी पुरुषों का संग, विषय दृश्य, विषय वार्ता, ये कोई कैसा भी हो पतित कर सकता है। श्वास श्वास पर नाम जप करे, वासना की बात आते ही डर जाए, हृदय में उसका कभी आदर न करे, आदर करने से ही पतित हो जाता है। श्री भगवान ने कहा वो पूर्णता में ही था, पर ये वासना केवल आ गई, इसलिए वासना का दृश्य दिखा दिया इस जन्म में, अब वो भी पूर्ण हो गया। भजन का एक बात है कि वो बढ़ता है, जैसे भगवान का रूप बढ़ता है, भगवान की महिमा, ऐसे भजन है। वो वासना तो मिली ही, और जो भजन स्टॉक में था वो बढ़ा और सीधे भगवत प्राप्त बना दिया। अभी अभी पद गाया, सीधे भागवत इच्छा पर और तन्मयता, एक भी विषय चिंतन नहीं है उनके। जो भोगा उसकी कोई भी पुनरावृत्ति संस्कार नहीं, ये खास बात होती है। अगर भक्त की कहीं वासना पूर्व की और भगवान उसका, तो उसमें संस्कार नहीं बनेगा। जैसे भोगियों का संस्कार होता है, ये भोगा पुनः संस्कार, पुनः उसकी तृष्णा वासना, ये नहीं होगा। उसको घृणा पैदा हो जाएगी अंदर से, संस्कार रहित हृदय होगा, क्योंकि वो प्रभु की तरफ से चल रहा है, डॉक्टरी चल रही है, वो ऐसा नहीं। ये बहुत कृपा का मारा। तभी तो कहते हैं आंख मूंद के दौड़ो गिरोगे नहीं, आंख मूंद के दौड़े, तुम्हें चिंता नहीं करनी। ऐसे चिंतामणि चरणों का आश्रय ले लिया है, अब चिंता बोले चिंता नहीं करनी तो फिर आज से पिटाई होगी, सह नहीं पाओगे। बार बार हम कह रहे हैं, इसलिए इस मार्ग में चलने के लिए करें, इधर नहीं, इधर तो चिंता ही चिंता, तुम निश्चित हो ही नहीं पाओगे। निश्चिंत होने का ये मार्ग है। और भगवान ने कहा देखो तुम इस जन्म में भक्ति कर रहे हो, पर कैसी तुम्हारी भक्ति रंग लाई है कि तुम्हारे ही आश्रित, तुम्हारे ही भाई का आदर होने पर तुम्हारे अंदर कितनी जलन है, तुम प्राण त्यागने के लिए और वो तुम्हें अभी कितना प्यार कर रहा है। तेरे ही वियोग अन्न जल सब त्याग दियो, जियो नहीं जात पे बेग सुध लीजिए। जिस दिन तुम समुद्र में कूदे, उसी समय समुद्र में कूदना चाहते थे, लोगों ने पकड़ लिया, आज भी उन्होंने अन्न जल नहीं पाया, प्राण त्यागने के लिए तैयार है आपके लिए। और आप कितनी ईर्ष्या से युक्त, आप सोचिए आप किस कोट की भक्त है। ये प्रसाद, और जाओ प्रसाद, हाथ पे प्रसाद दीनो, आए घर चीन लीनो, सुपनो सो गयो बीती, प्रीतिवासो कीजिए। द्वारिका को संग सुनी, आवती ही आगे चलो, मिलो भूमि पर दृग भरी वह दीजिए। कही सब बात श्याम, धाम तज ताही छिन, करो बनवास दो अतिमति भीजिए। तुम्हारे वियोग में तुम्हारे छोटे भाई ने अन्न जल त्याग दिया है, तुम्हारे वियोग में वो प्राण त्याग देगा अगर तुम नहीं पहुंचे। शीघ्र जाओ, भगवान के प्रसाद जाओ। और प्रभु की वो शंख चक्र के छाप लेकर गए। अब वो जो अपमानजनित था क्षण में नष्ट हो गया, क्योंकि अज्ञान के कारण था। अपने भाई पर अपार प्रेम हुआ। अल्ले जी ने जब सुना कि कोल्ह जी को द्वारिकाधीश के दर्शन हुए, तो भूमि पर लेकर प्रणाम करके उनका स्वागत किया। दोनों भाई आंखों में आंसू भरकर मिले, भगवत प्रसाद पाया, और वहीं से आजीवन के लिए दोनों वनवासियों को